नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है बीए फाइनल का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन, उसकी इकाई 1 का जो पहला टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र, इसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में विचार विमर्श करते हैं। तो लोक प्रशासन का अर्थ और विस्तार या उसका क्षेत्र जानने से पहले हम यह देखेंगे कि प्रशासन किसे कहते हैं। इस बिंदु पर सबसे पहले हम विचार विमर्श करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रशासन किसे कहते हैं, प्रशासन का आशय क्या है और प्रशासन का विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, कैसे प्रयास किया है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में लोक प्रशासन को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो जो लोक प्रशासन है, प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है, यानी लोक प्रशासन प्रशासन की एक अवधारणा है, उसका एक आयाम है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द का अर्थ समझे। तो जो प्रशासन है, जिसे इंग्लिश में एडमिनिस्टर कहा जाता है, वो अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन से बना है। और एडमिनिस्ट्रेशन दो लैटिन शब्दों एड और मिनिस्टर के मेल से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधित करना। तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंध करना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की कि कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन कहलाता है। संक्षेप में कहें तो प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली सामूहिक क्रिया का नाम है। जैसे कि साइमन एक विद्वान हैं, उन्होंने प्रशासन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रशासन उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इसी प्रकार पिफनर ने प्रशासन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। इस प्रकार संक्षेप में प्रशासन के तत्व या लक्षण निम्न प्रकार के उभर कर आते हैं कि इसमें प्रशासन के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम किया जाता है। इसी प्रकार प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य है और यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न होते हैं। प्रशासन संगठित होकर काम करता है, संगठन इसका प्रमाण है। प्रशासन करने वाले व्यक्तियों के पास अधिकार होते हैं, सत्ता होती है। इस प्रकार प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। इस प्रकार हमने संक्षेप में प्रशासन की परिभाषा जानने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ और इसकी परिभाषा। तो लोक प्रशासन प्रशासन से के एक अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। यह राजनीतिक निर्णय निर्माताओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में लगे विशेषण लोक का अर्थ है सरकार से होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान लोक नौकरशाही पर, यानी सरकार की नौकरशाही संगठन पर केंद्रित होता है। कहने का मतलब लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से है और लोक शब्द यह सूचित करता है कि इसका उद्देश्य जनता के हित में किया गया प्रशासन है। इस प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया जाता है। लोक प्रशासन के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने दो रूपों में समझने का प्रयास किया है, जिसमें एक है व्यापक अर्थ
इस व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कुछ विद्वानों ने कहा है कि राज्य की राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग करने में उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को ही लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के द्वारा किए गए सभी कार्यों का समावेश होता है और संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ही होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार की केवल कार्यपालिका की शाखा तक ही सीमित रखा जाता है संकुचित अर्थ में। अब यदि विभिन्न विद्वानों ने जो लोक प्रशासन की परिभाषाएं दी हैं उनका अध्ययन करें तो सबसे पहले लोक प्रशासन की परिभाषा वुड्रो विल्सन करते हैं। तो उन्होंने लोक प्रशासन को किस तरीके से परिभाषित करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार, कानून को क्रमबद्ध और नियमित रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। इस प्रकार एल.डी. वाइट लिखते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या लोक नीति को लागू करना है। इसी प्रकार इस साइमन ने लिखा है कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन की जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं तो उनका विश्लेषण करने से दो बातें स्पष्ट होती हैं। उन्होंने इसके संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए हैं। कतिपय विद्वानों ने विषय वस्तु की दृष्टि से लोक प्रशासन का प्रतिपादन किया है तो अन्य विद्वानों ने तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से लोक प्रशासन का अध्ययन किया है। इस प्रकार लोक प्रशासन की ये परिभाषाएं थी। अब हम यदि बात करें लोक प्रशासन के क्षेत्र की तो 21वीं शताब्दी के इस युग में लोक प्रशासन एक गतिशील विषय के रूप में उभरकर हमारे सामने आया है और लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों का, विद्वानों का एक मतभेद है और मतभेद इन प्रश्नों को लेकर है कि क्या लोक प्रशासन शासकीय यानी राजकीय कामकाज का केवल प्रबंधकारी अंश है अथवा सरकार के समस्त अंगों का समग्र अध्ययन है। क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का ही क्रियान्वयन है या फिर नीति निर्धारण में भी लोक प्रशासन की भूमिका है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर 3 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, 4 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। एक है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण और चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस प्रकार कतिपय विद्वानों ने जैसे एल.डी. वाइट, मार्क्स, बिलोबी, निग्रो, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है और इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से संबंधित है और इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या उसको क्रियान्वित करना है। इस प्रकार इन विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। इसी प्रकार जो दूसरा दृष्टिकोण है उससे संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं। इन कुछ विद्वान जैसे लूथर गुलिक, साइमन आदि ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है और उनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन लिखते हैं कि लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती हैं। लूथर गुलिक ने भी लिखा है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। इस प्रकार लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी कार्य पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। ये है संकुचित दृष्टिकोण। जो चौथा दृष्टिकोण है उसे पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण बोलते हैं
लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत का प्रतिपादन किया है उसको पोस्कोर कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले उर्विक, हेनरी फेयोल इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्कोर दृष्टिकोण को अपनाया था, लेकिन सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से लूथर गुलिक ने पोस्कोर की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और ये जो पोस्कोर शब्द है अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। वे शब्द इस प्रकार हैं, जैसे पी का मतलब है प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। फिर एस स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। फिर डायरेक्टिंग, इसका मतलब है निर्देशन करना। फिर को का मतलब है कोऑर्डिनेशन, तो इसका मतलब है समन्वय करना। फिर है आर का मतलब है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और बी का मतलब है बजटिंग का मतलब है बजट तैयार करना। तो इस प्रकार ये जो पोस्कोर की अवधारणा है उसको लूथर गुलिक ने प्रतिपादित की थी। हालांकि कुछ विद्वान जैसे लेविस मेरियम ने इसकी आलोचना की है। अब है जो चौथा दृष्टिकोण वो है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी क्या होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। और दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित या जनता का कल्याण। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के समर्थक कहते हैं कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं है, बल्कि वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर जो 4 दृष्टिकोण हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, एक है पोस्कोर दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, इनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है और आज लोक कल्याणकारी विचारधारा अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। और इसी के चलते लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोस्कोर के द्वारा दर्शाई गई जो तकनीकों का अध्ययन भी किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार ये इसका क्षेत्र है।